एंड कॉम्बिनेशन। पीएनसी में अब हम आज सीखने के वाले हैं डिजिट्स के साथ एक ऐसा खेल जो मैं हर किसी को नहीं बताता। गेट को बैठ दे जिससे आवाज भाई की भी नहीं आएगी उधर से, ठीक है, सब टूटेंगे मेरा तो। रेडी? तो देखिए जी लास्ट क्लास छुट्टी करी ना, वीडियो देखी पर तबीयत ठीक नहीं है, तेरी तो आंखें भी वैसे हो रही हैं, क्या ज्यादा सोती है या ज्यादा पढ़ती है? पढ़ती तो है नहीं, ये तो कंफर्म है, सोती ज्यादा है। अच्छा तो यही गड़बड़ है फिर। चलिए मेरे बच्चे ध्यान से समझना, समझ आ रहेगा, ठीक है। पर एक क्लास जो छोटी सी बेसिक बातें बताई थी कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन होती क्या है, बस वो थियोरेटिकल बातें थी, उसको एक बार देख लेना आप थ्रू आउट, यही वाली क्लास इन्हीं की जो उन्होंने लाइव देखी थी, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट आता है कि पीएनसी चैप्टर में डिजिट्स के साथ खेलेंगे आज। किसके साथ? डिजिट्स। डिजिट्स में मैं आपके सामने 4 वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन लिखूंगा, अलग अलग समझना। जैसे मान लो कुछ नंबर है 1 2, ठीक है, 3 4 6 और 8। ठीक है सर, 5 खा गए, 7 भी खा गया वैसे तो मैं, 9 भी खा गया। पॉइंट क्या आता है कि 6 डिजिट नंबर दिख रहे हैं आपको, एसी ऑन कर दे वहां से पीछे से, है ना। और 4 डिजिट नंबर चाहिए। क्या बोला मैंने? 4 डिजिट नंबर चाहिए। अब 4 डिजिट नंबर में मैं आप सभी से क्वेश्चन बोलना चाहूंगा। मान लो मैंने कहा विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या? विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट से मतलब है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। क्या बोला? रिपीटेशन नॉट अलाउड। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रज्ञा जी आपके सामने 6 डिजिट्स दिख रही हैं, पर आपसे मैंने कहा 4 डिजिट का एक नंबर बोलो। शब्द मेरे बहुत क्लियर हैं, एक नंबर बना के बोल दो, जो भी नंबर आपको लगता है बोलो। नहीं, नंबर 4 डिजिट का होना चाहिए, पर बोलो नंबर बोल दो एक। 4 2 3 1, यानी इसे मैं क्या रीड करूंगा? 4231, राइट। वत्सला दीदी एक नंबर आप भी बोल सकते हो, 5962। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि इन्हीं से सिलेक्ट करके करना है। 2348, क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्या आप ऐसे जो 4 डिजिट के आपने नंबर लिखे, तो ऐसे हर एक सभी कुछ ना कुछ एक ना एक डिफरेंट नंबर बोल देंगे? पर कहीं ना कहीं एक समय ऐसा जरूर आएगा कि रिपीटेशन होनी शुरू रहेगी। पर मेरे शब्दों पे ध्यान दो, पर एक चीज बताओ, क्या ये अनगिनत नंबर है? अगर मैं कंप्यूटराइज नंबर को लिखूं तो क्या ये अनगिनत नंबर है? अनलिमिटेड नंबर है? लिमिटेड होंगे और काउंटेबल होंगे। फिर तो अगर लिमिटेड है तो काउंट भी किया जा सकता होगा। तो क्या मैं पहले इन नंबर्स को लिख के काउंट करूं, ये समझदारी होगी? पर मैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा हूं कि मैं ऐसे 4 डिजिट के जितने भी मैक्सिमम नंबर्स लिखूंगा, मैं उन नंबर्स के टोटल नंबर्स बता सकता हूं कि ऐसे 4 डिजिट के मैक्सिमम कितने नंबर्स लिख सकता हूं। समझ रहे हो? जैसे पहला क्वेश्चन ध्यान से समझना कि ऐसे 4 डिजिट के मैं कितने सारे नंबर लिख सकता हूं, मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज। क्या बोला मैंने? टोटल नंबर ऑफ वेज। कितने? गलत आंसर। सभी ध्यान दीजिएगा कैसे आएगा आंसर। सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, क्या रेडी? हाँ बेटा बोलो। रुक जाओ, हाँ दीदी बिल्कुल ठीक। पर मैंने कहा अभी कोई नहीं बोलेगा जब तक उन क्वेश्चन तक वहां तक मैं पहुंचा ना दूं सबको, जो भी लास्ट क्लास थे नहीं। देखो बेटा, सबसे पहले क्या करो, ऐसे करके 4 बॉक्स बना लो। डन। और मैं आपसे कहता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे बात करी सबसे पहले किससे, कि मयंक भैया, मयंक भैया आप बताओ कौन सा नंबर इनमें से रखवाना चाहते हो? भैया ने कहा 1। पर जब इसने 1 बोला तो इसके पास ऑप्शंस कितने थे? जब मैंने इसको ऑफर करे कि बेटा एक नंबर बोल, तो इसके पास चांसेस कितने थे, तरीके कितने थे? 6 वेज थे। पर भरता तो कोई एक ना, तो 6 वेज हो गए। ये समझ आया? बोलो हाँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि 6 भर दिए मैंने, 6 में से भरा कोई एक है, जैसे वो मयंक ने बोला नंबर 1। डन। अगर मैंने बोला रौनक अब तेरी बारी, बता तेरे तेरे को जैसे 1 तो भैया ने बोल दिया, तो तू बोल नहीं सकता क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो तेरे पास अब कितने नंबर ऑफ वेज बचे? 5। 5 क्यों? पर तू बोलेगा तो कोई एक, बता कौन सा बोलना है? भैया ने 3 बोल दिया, तो यानी अब 3 ये तो नहीं बोल सकता ना, 1 बोल सकता, तो 2 नंबर कम हो चुके होंगे। यानी अगले के लिए कितने वेज हो गए? 5 वेज। अगले के लिए कितने वेज? 4 वेज। क्यों? क्योंकि 2 नंबर भर चुका हूं, अब 3 नंबर भर दिए, और यहाँ पे
3 वेज, और इनकी हम करते हैं मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, बस डन। तो कितना है आंसर? घर पे जाके बना के देखना, 4 डिजिट के नंबर गारंटी ले रहा हूं, 360 नंबर बनेंगे गारंटीड। 360 नंबर समझ गए? यानी 360 नंबर ही बनेंगे गारंटीड, एक भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। ये क्लियर है? पहले बोलो हाँ। पर वेट, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से समझते हैं। अब मैंने बोला एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, ऑड नंबर। मैंने बोला क्या बोला? नहीं, ऑड नंबर। डन। अगर मैंने आपसे कहा ऑड नंबर बताने हैं, रेडी? तो पहले आप बताना कि मैं ऑड नंबर बोल रहा हूं नहीं बोल रहा। 2,54,793, 5,486, 7,987, 11,984, 003, 002, 004। तुम क्या चीज नोटिस कर रहे हो? यानी कि जब कोई कंडीशन देगा, अभी सिर्फ कंडीशन दी, अब कंडीशन में मुझे एक चीज तो पता है कि कंडीशन में मुझे 4 बॉक्स का यानी 4 डिजिट का नंबर तो बनाना है। क्या बोला मैंने? 4 डिजिट का नंबर तो बनाना है। अब कहानी आती है, जो मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है, सही था ये। हाँ जी बोलो। 4 डिजिट का जो नंबर बनाना है उसमें एक क्वेश्चन मार्क क्या आ रहा है? वो ऑड नंबर होना चाहिए। अब आप खुद सोचो, 360 नंबर में कितने ऑड नंबर होंगे ये भी बता सकता हूं मैं। अब समझना, ये जादू की तरह एक कुछ चैप्टर जो है कि मैं कर क्या रहा हूं। पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहले क्वेश्चन में हमने सीखा क्या कि जितने भी न्यूमेरिकल डिजिट दिए, उन न्यूमेरिकल डिजिट से अगर मैं शफलिंग करता आपस में और 4 डिजिट का नंबर बनाता तो कितने सारे नंबर बनते हैं, उनके टोटल नंबर ऑफ वेज बता दिए कि मैं उनको 360 तरीके से लिख सकता हूं। जैसे अभी आपने मात्र 2 नंबर बोले थे, एक प्रज्ञा जी ने और एक वत्सला दीदी ने, ऐसे तो आप बहुत सारे नंबर बोलते, पर ये भी गारंटी बोलो 360 स्टूडेंट अगर बोलते अलग अलग नंबर, तो 361वां स्टूडेंट कोई ऐसा नहीं होगा जो अपना एक नया नंबर निकाल दे, वो तुम में से किसी एक नंबर से रिपीट ही करता। समझ गए इसका मतलब? क्लियर है? बोलो हाँ। वो पॉइंट आता है कि मैं अगर उनमें से कहता हूं कि यार सबने अपने अपने नंबर सेलेक्ट कर लिए, पर मैं उनमें से ये बता सकता हूं कि ऑड नंबर कितने हैं। ऑड नंबर समझ गए? यानी उन 360 नंबर में भी ऑड नंबर कितने मैं ये तक बता सकता हूं। पर उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, करने का तरीका क्या है? जिस बॉक्स पे रेस्ट्रिक्शन लगे, क्या बोला मैंने? जिस बॉक्स पे रेस्ट्रिक्शन लगे पहले उसे फिल करो। तो पहले इस बॉक्स पे रेस्ट्रिक्शन लग रही है, तो पहले इसे फिल करो। तो यहां पे कितने नंबर ऑफ वेज होंगे? ऑड। और ऑड नंबर में अब मैं ऐसे समझते हैं, मैंने कहा अनन्या दीदी यहां पे ऑड नंबर चाहिए, तो आपके पास ऑड नंबर सिलेक्ट करना है, तो आप कौन सा नंबर उठा के रख सकते हो? दीदी ने कहा मैं सिर्फ 1 और 3 रख सकती हूँ। क्या जरूरी है दोनों भरोगी? भरोगी तो कोई एक ना। कितने वेज हो गए? 2 वेज। पर मेरे शब्दों पे ध्यान दो, मैंने तुरंत दीदी से क्या कहा, आपके पास तरीके कितने थे? पर भरेंगी तो एक ना, तो यहां पे कितने वेज? जरूर जी गलती कर रहे हो। दीदी ने अपना एक नंबर सिलेक्ट कर लिया, बताओ दीदी कौन सा नंबर सिलेक्ट करना था? यहाँ पे जब 2 वेज आपने बोले, दीदी ने कहा वन अब कोई सा भर मत देना, ये बोल लिया दीदी पीछे से, कह रही घुसा मार दूंगी मैं नंबर के। ठीक है ओके दीदी, इतना गुस्सा नहीं करते। ठीक है, तो अंकुश, सही है ना नाम? गाइस अंकुश, दीदी ने पहले कहते घुसा मार दूंगा अगर एक मेरा नंबर उठा लिया तो। तेरे पास कितने वेज बचे अब? क्या बात कर रहे हो गुरु जी? हाँ, ऑड के लिए लास्ट वाला भर दिया। अब यहाँ पे कितने वेज बचे तेरे पास? अब तू कौन सा नंबर भरवाना चाहता है ये बता। 5 बचे, ये समझ आ रही बात? 5 क्यों बचे? पर इसका मतलब ये नहीं है कि दीदी ने जब 2 वेज बोले तो 2 नंबर भर दिए, भरा कोई एक है। ये समझ आ रही बात? बोलो हाँ। नहीं आया समझ? नहीं आया क्या है? वो तो मैं भी कर दूं ऐसे। 5 वेज क्लियर पहले बोलो हाँ। ठीक है डन। तो अगले पे कितना आएगा? 4 क्यों आ गया? क्योंकि इधर 2 वेज का मतलब था एक नंबर यहां भर दिया, 5 वेज का मतलब पांचों नहीं भरे, भरा अभी भी एक है, तो 2 बॉक्स फिल कर चुका, यानी 2 नंबर फिल कर चुका। और टोटल मेरे पास 6 डिजिट्स हैं, तो 6 में से 2 नंबर मैंने फिल करे, तो कितने वेज हो गए? 4 वेज। नहीं आया समझ? फिर कितने वेज? नहीं आया समझ? तो 5 चौक 20 थे, 60 दूनी। नहीं आया क्या? यानी अब मुझे एक चीज बताए कि टोटल 360 नंबर में 120 नंबर तो ऑड है, तो यानी इवन नंबर कितने रहे होंगे? आप तो बहुत शार्प हो, परिश्रम तरीके से करेंगे। ठीक है, तो इवन नंबर के लिए क्या करूंगा फिर से? ऑफ कोर्स बॉक्स बनाऊंगा।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। डन। तो वेट फिर से समझते हैं, पहले वाले में कितना वेट, शब्दों पे ध्यान दो, बार बार शब्दों पे, आज बस यही सिखाना है बस ये पूरे कॉन्सेप्ट में। और जो बात मैं बोल रहा हूं ये पूरे चैप्टर की जान है, समझ रहे हो ना। तो वेट, सबसे पहले बात आती है किस बॉक्स पे रेस्ट्रिक्शन लग रही है, शब्दों पे ध्यान दो। कि जब आप इवन सोचते हो तो माइंड में इवन नंबर भरना है, और इवन नंबर कब बन पाएगा, जब लास्ट में क्या भरूंगा मैं, कितने वेज हो गए, 4 वेज। ये क्लियर बोलो हाँ, 4, यानी इसका मतलब ये थोड़ी है 4 कौन, अच्छा आपने सोच के बोला 4, वो 4 का मतलब क्या था यहाँ पे, यानी आप क्या क्या भर सकते हो, तो इसका मतलब मैंने चारों भर दिए, भरूंगा तो एक ना, अगर मैं चारों भर दूं फिर तो ये तो डिब्बा कहेगा चल तू 2 भर दे, 1 भर दे, मैं तो खाली रह गया, नहीं समझे। 4 बेस का मतलब 4 में से कोई एक ऐसा नंबर भरा है जो इवन बनवाएगा। तो यहाँ पे कितने बेस, 5 क्यों, फिर गलती कर रहा है। 4 वेज का मतलब, वेज का मतलब तरीके। अच्छा वैसे तो क्लियर यार, क्या बात करोगे, ये तो हमें भी बताया, बच्चे बच्चे को बताया 240 आंसर, नहीं आया समझ। तो कितने वेज, फिर कितने वेज, फिर कितने वेज, 3। तो आंसर क्या आया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, आंसर क्या आया, 5 चौक 20, है ना। यही तो गलती करते हैं आजकल के बच्चे, 4 लिखा हुआ है मैंने। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 कितना आया, कुछ बच्चे सोचते हैं नहीं घटते जाएंगे, घटते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं आया समझ, हम बॉक्स के नंबर्स को देख के लिख रहे थे, नहीं आया समझ, नहीं आया। तीसरा देखो, ओहो चौथा नंबर है बेटा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, अब इसी क्वेश्चन में चौथा क्वेश्चन क्या है। हाँ अब थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। तो क्या कह रहा था मैं, भूलवा दिया तुमने। हाँ, मान लो मैंने बोला, चलो भैया ने बोल ही दिया तो मैं उसी का ही बोल देता हूँ, ग्रेटर देन 4000 बोलो मैं, तो दिक्कत, शब्द क्लियर है। मैं नंबर बोलूँ आप बताना ग्रेटर देन 4000 है या नहीं है, रेडी। 3546, 2478, 9482, 4500, 6500, 9000, 7000, 6000, 11000, 20000। क्या देख रहे हो आप इसमें, यानी किस बॉक्स पे रेस्ट्रिक्शन लग रही है, यानी जिस बॉक्स पे रेस्ट्रिक्शन लगती है पहले उसे फिल करेंगे, बोलो हाँ। 4 बॉक्स है हमारे सामने, तो कौन से बॉक्स पे रेस्ट्रिक्शन लगी, पहले वाले पे लगी ना। अब यानी लैंग्वेज को पढ़ के हमें पहले अपने सेंस को बताना पड़ेगा, ओए पहले से फिल कर, गलती से गलत ना हो रहा, तो पहले उसे भर देंगे। पर उसको भरते समय चांसेस कितने, यानी वेज कितने हैं आपके पास, ये समझ रहे हो आप। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने गोपाल भैया से पूछा, गोपाल भैया, गोपाल भैया 4000 से बड़ा नंबर चाहिए, तो बताओ पहले मैं कौन सा नंबर भरूंगा, 4। हाँ मैं कौन सा मना कर रहा हूं, भर दिया बस, बस। नहीं नहीं भैया को सोचने नहीं दे रहे हो तुम, तेरे को 4000 से नंबर बड़ा बनाना है, तो तू इस वाली जगह पे यहां पे, ठीक है, कौन कौन से नंबर तू सिलेक्ट करे कि वो हमेशा ग्रेटर देन 4000 बनेगा ही बनेगा, गारंटीड। अब भी बोला भैया, तो तू कौन सा नंबर भरवाना चाहता है, पर तेरे पास चांसेस कितने थे, ये है मेरा क्वेश्चन, क्लियर। अब भैया ने जो 6 बोल दे वो कोई और नहीं बोल पाएगा यहाँ पे, पर पॉइंट क्या है कि अभी तो मेरे पास चांसेस कितने थे वो तो लिखना पड़ेगा ना, और हमें वेज से मतलब अंदर क्या बात है वो मन में रखना है। तो कितने वेज हो गए, 3 वेज। वत्सला दीदी बोलेंगी, वो कह रही मेरा नंबर है, ठीक है ना, लास्ट क्लास में आई नहीं थी, मेरे से पूछो भैया, मैं पूछ रहा हूँ दीदी। अब आराम से सोचो, भैया ने कहा 3 वेज हैं, तो इसका मतलब तीनों भर दिए क्या, एक भरा है, तो आपके पास चांसेस कितने बचे, वेरी गुड, क्लैपिंग होनी थी चाहिए दीदी के लिए। कोई बात नहीं, तुम्हारा नंबर आएगा तो बता दो। डन। तो 5 वेज, ये क्लियर बोलो हाँ, डन। आकाश, फिर तो पता ही है, घटते चलेंगे, नहीं आया समझ। बस असली खेल है उन 2 चीजों को सोचना एकदम से। फिर आंसर क्या आ गया, पक्का, दीदी की बात मान रहा हूं मैं, वैसे मानता नहीं हूं मैं इतनी जल्दी। 5 थी 15 चौक 60 थी, हाँ सही है, सही है, आया समझ, नहीं आया, नहीं आया, पक्का, ठीक है आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं, हालांकि मैं मानता नहीं इतनी जल्दी। डन।
वेट, आराम आराम से क्वेश्चंस करते जाएंगे। स्टार्ट विद 2 एंड विद 6 लिख दिया मैंने, एंड विद, तुम ऊपर जाओ, एंड विद 6। नहीं आ रहा समझ, नहीं आ रहा तो फिर समझो। तुम्हें कैसे पता चलेगा मैं स्टार्ट विद 2 कर रहा हूँ? 7,000, 9,000, 2,000, तुम्हें कैसे पता चले? और अगर मैं एंड 6 से कर रहा हूं तुम्हें कैसे पता चलेगा? ये फिक्स है ना नंबर, यानी मैं आगे पीछे भी नहीं कर सकता, शफलिंग भी नहीं मारूंगा, मतलब मैंने फिक्स ही कर दिया नंबर। अब मैं खुद बोल रहा हूँ कि मुझे पहले पे ही है और लास्ट में चाहिए, क्लियर? पहले बोला हाँ, पर रेस्ट्रिक्शन लग गई ना, जिस बॉक्स पे रेस्ट्रिक्शन लगे उसे फिल कर दो। पहले क्वेश्चन को वापस समझते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ ये रहे हैं, अगर मान लो किसी छोटे बच्चे को बाहर से पकड़ के लाता और मैं उससे कहता कि बेटा 4 डिजिट के नंबर बनेंगे इससे, वो कहता हाँ बनेंगे भैया, पर मैं कहता 3,000, वो 4,000 से जितने बड़े नंबर होते हैं वो सारे बता कितने में बनेंगे। वो घर पे जाके पहले 4,000 से सारे बड़े नंबर तो लिखता, फिर काउंट करता, फिर कहता भैया 180। और मैंने एक छोटी सी चिट चिपका करके उसके पीछे रख दी थी, कि मतलब उसके पास एक एनवलप में रख दी थी, तो घर पे तभी खोली जब काउंट कर ले। कह रहा भैया बताओ ना कैसे पता चली आपको, जादू हो गया है तो, क्योंकि चिट में भी वही निकला 180 लिखा हुआ। ये हुआ क्या? मैंने मंत्र सही तो छोड़ा ना उसमें, और वो मंत्र क्या था जो आज हम सीख रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? बोलो हाँ। नेक्स्ट, स्टार्ट विद 2 एंड विद, देख दो, 1 2 अरे आजा बेटा, इतने भी बुरे ना आए। हाँ, कितने बेस? कितने बेस? 1। फिर पहले हमेशा बॉक्स को फिल कर दो जिन बॉक्स पे रेस्ट्रिक्शन लग रही थी। इस पे कितने बेस? इस पे कितने बेस? आंसर कितना आ गया? नहीं आया समझ? 12 आ गए, इनटू करके गारंटी ले रहा हूँ, इतना तो हम ऑन द स्पॉट बना दें अभी। 2 और 6 को लास्ट में फिक्स करके 12 ही तो नंबर लिखना है, लिख दूंगा मैं, पर 13वां नहीं लिखवा पाओगे, गारंटी ले रहा हूँ। लिखवा दिया तो पूरा बेसिस तुम्हारे नाम लिखो। तो वेट, ये क्लियर है? बोलो हाँ। नहीं आ रहा समझ? नहीं आ रहा ना? तुम झूठ बोल रहे हो। चलो आएगा अभी नंबर। अगर मैंने बोला टेंस प्लेस ऑक्यूपाई, क्या बोला मैंने? टेंस प्लेस ऑक्यूपाई फॉर ओनली, हो रहा है ना मेरे पास? टेंस प्लेस पता है किसे बोलते हैं? मैं बता देता हूँ। अच्छा, मैं बताऊंगा बेटा। देख बेटा, इसे बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, शुद्ध हिंदी में। पर एक्चुअल में इंग्लिश में वही है ना, अंग्रेज बनते जा रहे हैं हम तो उसके अकॉर्डिंग सीखना पड़ेगा। यूनिट प्लेस, इधर से चलते बेटा, इधर से नहीं चलते। यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 10वां नंबर है टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, है ना? इंटरनेशनल में मिलियन आ जाता है बस, ठीक है? तो 100 लाख जिसे हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, 1 करोड़ वाला जो पॉइंट है, ठीक है, मतलब सॉरी 10 लाख का जो पॉइंट है वो 1 मिलियन कहलाता है उस टाइम पे, क्लियर? बस वहां पे मिलियन, और यही चीज क्या हो जाएगी बिलियन में, फिर 2 3 जीरो जोड़ोगे तब जाकर के कहानी बनेगी वही वाली, समझ गए? तो वेट, वाओ सर बिलियन, ओ बस इतने ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए पूरे जीवन में, है ना? फिर तो ऐसी ऐश है। ये समझ आ रहा है? पर बोलो हाँ। अब पॉइंट ये आता है टेंस प्लेस, तो टेंस प्लेस यानी ये वाला प्लेस, तो पहले इसे फिल कर दो। तो टेंस प्लेस पे क्या चाहिए? तो 4 लिख दो यहाँ पे। सर अब आप 1 क्यों लिखवा रहे हो? तो 4 कह रहा है ना। अबे 4 तो डब्बे में कह रहा, तरीका तो एक है, वे मतलब क्या? तरीका। तो यहाँ पे कितने बेस दिख रहा है ना? फिर ये 5 है लिखा हुआ, ठीक है? ये 5 चौक 20 थे 60। नहीं आया समझ? नहीं आया तो झूठ बोलो। पक्का आ गया? ठीक है, तुम्हारे को भी क्वेश्चन दे दूंगा अगर इतना घमंड आ रहा था। पर पहले और आराम से क्वेश्चन को समझते हैं। 1 2 3 4 7 9, रेडी? और मैंने आपसे फिर से बोला 4 डिजिट का नंबर बनाना है आपको, 4 डिजिट का ही बनाना है, पर इस बार रिपीटेशन जो है वो अलाउ है। रिपीटेशन अलाउड का मतलब समझते हो? बोलो जल्दी, आप तो बहुत शार्प हो, क्लियर है? यानी इस बार रिपीटेशन अलाउ है, यानी अगर वत्सला दीदी ने एक नंबर सेलेक्ट कर लिया तो हम है तेरे सेलेक्ट करना है, मैं भी यही सिलेक्ट करूंगी, पड़ोसन उसकी एक वही नंबर द्वारा सिलेक्ट कर सकती है। ये क्लियर है? पहले बोलो हाँ। रिपीटेशन अलाउ तो समझ गए? यानी कि अगर सपोज मैंने कहा कि राघव भैया से, राघव
तो एक नंबर बोल, तो ये चाहे तो ये बोल सकता है 7777 लिखो, नंबर तो है ही, पर इसमें क्या हुआ, डिजिट्स रिपीट कर पा रहा है वो, समझ गए। आकाश कहता सर 777 साथ में 2 लिख दो, चलो मैं उसे भी मना नहीं कर सकता क्योंकि नंबर ये भी है 7772। पॉइंट क्या आता है कि इसमें इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में अंतर क्या था, वहां पे क्या था कि अगर एक नंबर जब लिख दिया गया था तो अगले में कम करना पड़ रहा था वेज में, इसमें आप टोटल नंबर ऑफ वेज सेम रख सकते हो पर कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगी। जैसे पहला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं, मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, टोटल नंबर ऑफ वेज, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं सारे हैं, पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन वही इवन नंबर का ले लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन ऑड नंबर का ले लेते हैं, है ना, ऑड नंबर्स बताने हैं, फिर चौथा क्वेश्चन इसी तरीके से ले लेते हैं कि ग्रेटर देन क्या, ग्रेटर देन 3000 ले लेते हैं, 3000 देख तो रहना ही वाला कलर है, कलर चेंज करूँ या, फिर स्टार्ट विद बोलो 2 एंड विद 9 लिख दिया, लो हैप्पी। देन 6th पे 100 प्लेस, क्या बोला ने 100 लिखूंगा मैं, नहीं अब तो 100 लिख दिया, 100 प्लेस ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई अब तो जो अच्छा हो गया, देखिए ये देखिए डन यहाँ तक। अब सुनो बस मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करना चाहते हैं तो बेटा सबसे पहले बात क्या है, ये पता है बॉक्स क्या काम करते हैं, क्वेश्चन की अधूरी चीज को पूरा कराते हैं कि 4 डिजिट से अपना आप, ये पहले तो एक रेस्ट्रिक्शन लगी वरना तो हम तो बह जाएंगे 6 5 8 3 2 1 ऐसे तो लिखते चले आएंगे। पॉइंट क्या है कि 4 डिजिट यानी 4 बॉक्स, वो बाय डिफॉल्ट अब 4 डिजिट का ही बनेगा, ये क्लियर है, चाहे इवन के केस में हो या ऑड के केस में, ये क्लियर है, बोलो हाँ। 1 2 3 4 1 2 3 4, अरे अरे तेरी जय हो, 1 2 3 4, नहीं आ रहा समझ, रेडी। अब जरा फास्ट स्पीड से करेंगे, जल्दी जल्दी समझ आएगा। पहले वाले में वेट, जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो इधर से ही शुरू करो, मतलब किसी भी चीज की फिल करने की शुरुआत जो होती है वो हमेशा ऐसे होगी, पर अगर रेस्ट्रिक्शन होगी तो जिस बॉक्स पे रेस्ट्रिक्शन लगे पहले उसे फिल करना, वरना कैसे होगी, क्लियर है। तो वेट, तो 4 डिजिट का नंबर है, पहले वाले बॉक्स में भरने के लिए मयंक कौन सा नंबर मैं फिल कर सकता हूं, पर तेरे पास चांसेस कितने हैं, ठीक है समझ गया, 6 बेस हो गए, हाँ जी आकाश कितने बेस, फिर से कितने, फिर से कितने, समझ गए क्यों, कम होंगे ही नहीं अब, तो कितना आया 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 1296, 1296, देख कैलकुलेटर चलाता हूँ, 6 इंटू टक 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 1296 गारंटीड, नहीं आया समझ। अगेन इवन नंबर, फिर बोलते हैं जिस बॉक्स पे रेस्ट्रिक्शन लगे पहले उसे फिल करो, तो किस बॉक्स पे रेस्ट्रिक्शन लगे, कितने नंबर वेज, कितने नंबर, पक्का ना, कौन कौन से, यानी जो क्वेश्चन में गिवन हो मैं उसी को घूर के देखना पड़ता है, अपने मन ग्रहण कहानी को नहीं घुसेड़ सकते उसमें, माना कि इवन में 2 4 6 8 0 भी आता है पर जो नंबर अवेलेबल है उसी से ही बात करेंगे, तो कितने नंबर अवेलेबल है हमारे पास, तो पहले उसे फिल करा 2 वेज, इसका मतलब ये नहीं है दोनों भर दिए, अब भर भी दूंगा कौन सा फर्क पड़ना, क्यों नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कितने वेज, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे भाई भर भी दोगे तो भी कम नहीं हो रहे, तो रिपीटेशन लाओ है, नहीं आए समझ, तो कितना रहेगा 6 इंटू 6 इंटू 6 टिक 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 2 2 3 तो 432, नहीं आए समझ, इतना तो कैलकुलेशन कर लोगे, ठीक है। ऑड नंबर फिर समझते हैं, जिस बॉक्स पे रेस्ट्रिक्शन लगे, मेरे बार बार शब्द यही रहेंगे लास्ट तक सभी क्वेश्चनों में, क्लियर, तो पहले उसे फिल करो, तो आकाश भैया कितने, तेरी बुक में बड़े अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तेरी बुक के क्वेश्चन इन सबसे भी करवाऊंगा, टेंशन ना ले, पहले बार अपनी बुक तो कर ले, तुम्हारे पीएनसी में बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन दे रखे चिल्लड़ एकदम, ठीक है। पॉइंट क्या है कि भैया की बुक को इसलिए फॉलो करना है आपको 2-3 चैप्टर के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए, पीएनसी के लिए और लीनियर इक्विटीज यानी क्वाड्रेटिक वाले के लिए, हालांकि वो चीजें देनी है फिर भी, और ट्रिगो में भी कर सकते हो आईएससी की बुक को, बहुत अच्छे क्वेश्चन, और प्रोबेबिलिटी भी कहूंगा, ठीक है, कहूंगा तो स्ट्रेट लाइन भी, पर उसे छोड़ देंगे एक बार को, ठीक है। नहीं भैया कैसी बात कर रहे हो, साइंस वालों को तो स्पेशली करना है, कॉमर्स वाले तो एक बार को हवा में 3 मार देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
पर एक्चुअली क्या है ना, आपके आफ्टर 12th एंट्रेंस में हर जगह काम आना है। और मैंने बता दिया था पहले दिन ही, जिस दिन इस चैप्टर को शुरू करता है, यानी परसों की क्लास में, जिस चैप्टर की आज हम बात कर रहे हैं, ये चैप्टर हर एंट्रेंस में काम आता है। देख के भी समझ आ रहा, ये कोई फॉर्मूला घुसेड़ रहा हूँ मैं, इधर से उठाया, इधर फॉर्मूला लगाया, इधर से आंसर आ गया। वही वाली बात कि आलू डालूंगा सोना निकलेगा, वो वाली बात थोड़ी ना है ये। नहीं समझे भाई, आलू डालोगे चिप्स ही बनेगा उसका, क्लियर है। पर पॉइंट क्या है कि चिप्स बनेगा ये डिपेंड करता है, नहीं तो सब्जी भी बन सकती है, क्लियर है। कहानी क्या है, 4 वेज, कितने वेज, क्यों, फिर 6। और जबकि मुझे पता है कि अगर मैं इसको 1296 में से माइनस करता तो तब भी यही आता नहीं आता। फिर भी मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन करना था तो तब मैं क्या पहले टोटल या इवन या ऑड निकालूंगा, तब इवन के लिए, ऐसा तो नहीं करूंगा। आया तो वेट, यहाँ पे कितने वेज, अरे मैं चुप होने के लिए कह रहा था, अब तो तुमने आंसर दे दिया। कितने बेस, 4 कौन कौन से, तो कितने बेस, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, देख गया मुझे, चीटर तो मैं भी हूँ। नहीं आया समझ, नहीं आया ना। ओए स्टार्ट विद 2 एंड विद 6 9, कितने पे, वाओ सो कूल। नहीं आया समझ। हाँ अयान पर वीडियो देख रहा है, अयान देख रहे हो ना वीडियो, तेरे लिए स्पेशली नाम लिया मैंने, तेरे लिए, ठीक है। खुश मत हो, तेरा नाम ले रहा हूँ, ठीक है। रेडी, आ रहा समझ। नेक्स्ट यहाँ, अब ओह 100 प्लेस यूनिट 10, ये वाला 100 होता है, ठीक है। तो इसको पहले फिल करेंगे, कितने बेस, 1 वे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, आंसर। नहीं आया समझ, क्लियर है। कोई बात नहीं, इस तरह की क्वेश्चन आपसे करवा लूंगा मैं, करवाऊं अभी, छोड़ो तुम भी क्या याद रखोगे। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन, दिमाग की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दही बनाएंगे जो, रेडी, डिजिट्स के साथ ही। और मैं नहीं बना रहा, डिजिट्स ऐसी दिखेंगी, बस एक नंबर ऐसा था वो घुस गया बीच में, और ये अकेली टेंशन देगा, देखना। और सुनो, दिमाग एक्स्ट्रा ही लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। 0 1 2 3 4 5 ही ले लेता हूँ यार, ले और बताओ, डन। 4 डिजिट का नंबर बनाना है, क्वेश्चन वही है, विदाउट रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन क्लियर है, विदाउट रिप्लेसमेंट, बोलो हाँ। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन पे कैश प्राइज ऑफर करूंगा अभी, यानी चॉकलेट वाला क्वेश्चन। नहीं समझे, लेट्स सी कौन देता है आंसर, ठीक है। पर वेट, पहले समझेंगे। एक तो पहला क्वेश्चन वही है, टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ, है ना। सर ये तो रिपीट रिपीट से ही लग रहे हैं क्वेश्चन। अरे कॉन्सेप्ट एक ही, क्वेश्चन को घुमा घुमा के देखना है वो सब। एक मैंने बोला ऑड नंबर्स बताओ, कि 4 डिजिट के ऑड नंबर्स कितने बनेंगे, इवन नंबर कितने बनेंगे, वही ग्रेटर देन ले लेते हैं, चलो ग्रेटर देन 2000 ले लेता हूँ, चलो डन। यहाँ पे कितने वेज, स्टार्ट विद 2 एंड एंड विद, स्टार्ट विद 2 एंड विद 3, और टेंस प्लेस ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई क्या, 4 ओनली। नहीं आया समझ, चलो डन। पहला क्वेश्चन, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स। रेडी बोलो हाँ। देखिए मेरा क्वेश्चन अभी यहाँ पे मौजूद अंकुश भैया से है। 4 डिजिट का एक नंबर आपको बोलना है, शर्माने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। एक 4 डिजिट का नंबर बोलो। भैया ने कहा 2345 नंबर। एक और नंबर बोली इसी बात पे,
1234 नंबर। एक और नंबर बोल चल इस बात पे। सभी एक चीज नोटिस कर लो, भैया जब नंबर बोल रहे हैं तो क्या भैया ने, ध्यान से समझना, अभी तक एक भी नंबर में 0 1 2 3 तो नहीं बोला? बोलना चाह रहा है कोई? बोल ले। 4 डिजिट का नंबर है यू? नहीं नहीं नहीं, भैया ये कह रहे हैं, भैया देखो ऐसा है, तुम चाहे कितना ही अच्छा पढ़ा लो, एक होता है 100 में से नंबर लाना, मैं तो ये ले आऊंगा, बाकी लाने वाले ये ले आएंगे। बताओ कौन सा लाना है, बता अब कौन सा लाना है तुझे। मतलब तू पापा से कहेगा पापा 100 रुपए दे दो, पापा के ले बेटा 1 रुपए, जीरो अपना आप लगा ले, ऐसा अच्छा लगेगा? पापा के नहीं, उल्टा करके देख लियो। नहीं क्लियर है? तो यानी पॉइंट क्या आ रहा है, यानी हमें कॉमन सेंस क्लियर है। कौन सा सेंस? अरे कॉमन सेंस में कौन सा सेंस? यस, कहां पे नहीं आएगा? यानी कि रेस्ट्रिक्शन हो या ना हो तो भी हमारे को एक बात तो जीवन भर याद रखनी है, जीरो स्टार्टिंग में नहीं आएगा, चाहे वो कितनी जबरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश करे, हम कहेंगे नहीं आएगा तो नहीं आएगा। क्लियर है पहले? यानी टोटल नंबर ऑफ वेज बताते समय जीरो से स्टार्टिंग नहीं कर सकते। तो अगर मैं सबसे पहले गोपाल भैया की बात करता हूं, गोपाल भैया आपके पास चांसेस कितने हैं पहले वाले बॉक्स में भरने के लिए? पहले शब्दों पे ध्यान देते हैं। मैंने कहा 5 5 नंबर बोल रहा है या 5 वेज बोल रहा है? 5 वेज। तो भैया हमारे पास तो डिजिट 6 थी, काउंटिंग करूं तो। जी भैया ने कहा जीरो नहीं भर सकते, ये शब्द क्लियर है सभी को? पर तूने 5 वेज जब बोला तो तूने इसका मतलब कोई एक नंबर तो भरवाया है, तो अपने मन का वो नंबर बाहर ला। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 5 कोई बोल सकता है कि यहाँ पे मौजूद? ठीक है, तो अब हमारे बीच में मौजूद वत्सला दीदी कह रही है कि मैं बताऊंगी। हाँ बताओ दीदी। 5 वेज का मतलब है एक नंबर भैया ने भरवा दिया है। आपके पास कितने नंबर ऑफ वेज हो गए अब? क्यों? अब जीरो लावारिस थोड़ी हो गया, जीरो कहेगा कहीं तो भर दे। तो कहानी क्या हुई? तो दीदी को यानी ये वाली बात समझ आ गई कि 4 तो पहले से थे ही, और एक जीरो जो बेचारा अलग से पड़ा हुआ था वो कहेगा अब मुझे अब तो ले लो ना। तो काउंटिंग में कितने वेज हो गए? फिर से 5 वेज। ये आया समझ? नहीं आया ना? आया समझ? पर जब दीदी ने 5 वेज बोले तो उनका भी एक नंबर भरा गया होगा। तो अनन्या दीदी के पड़ोस में बैठी हुई प्रज्ञा दीदी के लेफ्ट में, अनन्या दीदी के भी लेफ्ट में, डन। कौन? अविका दीदी। तो अविका दीदी आप ये बताइए कितने नंबर ऑफ वेज होंगे? 4 वेज, बोलो हाँ। फिर यहाँ पे कितने वेज होंगे? पक्का पक्का बोलो हाँ। नहीं आया समझ? तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 5 25 चौका 100 दिए, पक्का ना? नहीं आया समझ? ये क्लियर है कैसे करा है? दोबारा से ये नहीं आया समझ? बस यहाँ सेंस लगाना है, गलती से भी एक एक्स्ट्रा कम या ज्यादा कर दिया गड़बड़ हो जाएगी। डन। तो आकर्ष आर यू रेडी? और नंबर बोला तो पहले जिस बॉक्स पे रेस्ट्रिक्शन लगे पहले तो उसे फिल करना ही करना है, उस टाइम पे जीरो लेना देना नहीं है अभी। तो वो डिपेंड ऑन क्वेश्चन होगा नहीं होगा। कितने नंबर ऑफ वेज ऑड नंबर में? कौन से जगह पे? 5 और 3 कितने वेज? ओ 3 वेज है ना? तो तीनों भर दिए क्या मैंने? भरा कोई एक है? तो यहाँ पे बता कितने वेज? 4 क्यों? क्योंकि ऑड नंबर का मतलब है मैंने 1 3 5 में से कोई एक नंबर भरा है, उसे मन में हटाया, जब मैं इधर की तरफ भरने की बात आई तो मेरे सामने कहीं ना कहीं 5 डिजिट बचनी चाहिए थी, उसमें जीरो भी बच रहा है, पर मेरे को पता है जीरो तो मैं ले नहीं सकता। तो यहाँ पे कितने वेज रहेंगे? 4। अगले वाले में कितने वेज? यही गलती कर गया, 4। अब जीरो कह रहा मैं कहीं ना आऊंगा क्या? ऑड में तुमने ना लिया, स्टार्टिंग में तुमने ना लिया, तो बीच वाला भी ना लेंगे क्या? कितने नंबर भरे अभी तक देखा जाए तो? एक यहां भर दिया, एक यहां भर दिया, तो टोटल 6 डिजिट थी, तो 4 वेज हो गए। ये वाली बात समझ आई नहीं आई ये बताओ बस अब। और ये हम ऐसे नहीं भर रहे पहले 3 भर दे, 4 भर दे, 2 भर दे, यहाँ वैसे नहीं कर रहे, हम हर बॉक्स को भरते समय एक सोच लगा रहे हैं। आ रहा है नहीं सारा समझ? तो नहीं आया समझ? पक्का इसमें एक जो कम होना चाहिए तो कम ना होकर के भी 4 क्यों आया? क्योंकि जीरो आ सकता है, यानी देखो जीरो कितनी टेंशन दे रहा है। पर यहाँ पे कितने वेज? 3 क्यों? क्योंकि अब तक 3 नंबर भर चुका हूं, लास्ट वाले बॉक्स में, शुरू के 2 बॉक्स में। नहीं आया समझ?
कितने बेस, आंसर कितना गया, 4 चौक 16 थी 48 थी, ये 144। तो अब एक आंसर तो क्लियर है कि जो नीचे वाले का आंसर है वो 156 आएगा। तो करके देखना चाहोगे? पर वैसे नहीं आएगा, देसी तरीके से, विदेशी तरीके से करना पड़ेगा इसे। अब विदेशी तरीका क्या है वो समझते हैं। रेडी? बोलो हाँ। देखिए करें स्टार्ट। देखो विदेशी तरीका इसमें ये है, देखो वैसे तो आप कर ही दोगे, सुनो सुनो सुनो, है बेटा, इसमें इसमें 2 केस बनाने पड़ेंगे अब आपको। सर ऐसे क्यों कह रहे हो आप, 2 केस क्यों बनाने पड़ेंगे? सुनो, चलो पहले 2 मिनट समझते हैं, कॉमन सेंस लगाते हैं अपना। जब आप यहाँ पे और इवन नंबर की बात करते हो तो इवन नंबर में कौन कौन से नंबर भरवाते? अगर मान लो 0 to 4 जब बोल रहे हो तो अब आपके मन में जब 3 वेज यहाँ लिखोगे तो आपको ये श्योरिटी है कि 0 भरा गया है या नहीं भरा गया है। और 0 अगर भरा गया है तो यहाँ पे पहले वाले बॉक्स में भरने के लिए कितने वेज रहेंगे? 5। 0 भर दिया। और 0 अगर नहीं भरता तो कितने वेज हो जाते? इसलिए यहाँ टेंशन चल रही है। अब एक 0 एक टेंशन दे रहा है, कह रहा है मैं भरा गया हूं नहीं भरा गया पहले ये बता। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 0 ही भर दिया मैंने, ले पहले तू यहाँ, मतलब 0 का केस अलग कर दिया, यानी एंड विद 0 का केस अलग कर दिया। तो इवन नंबर बनेगा, गारंटीड बनेगा। तो कितने वे हो गए यहाँ पे? 1 वे हो गया। ये क्लियर है? वो 0 ही भर दिया ना मैंने। अब अभी उसके बाकी बच्चों के लिए अलग से कर दूंगा और उन्हें जोड़ दूंगा, जो भी आंसर आएगा उनको जोड़ दूंगा तो आंसर आ जाएगा। पर कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझते हैं। और ये पता है, आज सच बताऊं, मैं इसी क्वेश्चन को समझाने के लिए मिला हूं और इस तक पहुंचने के लिए मैं कितना सारा माइंडसेट करना पड़ा है पहले, ये समझना। बाकी तो बच्चों वाले क्वेश्चन हम जितने भी करूंगा तो तुरंत रिपीटेशन मोड में आएंगे। पहले क्लियर है? 0 क्लियर है ना? पहले क्या 0 ही फिक्स कर दिया तो इवन बनेगा। और यहाँ पे कितने बेस? 5, क्योंकि मुझे पता है 0 टेंशन जो देता था पहले तो वही भर चुका हूं मैं अब, तो 5 में सब कुछ भी भरूं। 5 बेस। यहाँ पे 5 चौक 20 ये 60। नहीं आया समझ? सॉरी। हाँ कितने बेस? अब सुनो, 0 को छोड़कर भरो जान के। 2 बेस का मतलब कौन कौन से हम? 2 और 4। यानी अब आपने जान के 0 को धक्का मार दिया, भाग यहां से, अब हम ना ले रहे क्योंकि हमने उसका केस अलग कर दिया पहले 0 वाले का। तो कितने बेस? अब यहाँ पे 0 डोल रहा है, कितने बेस? यहाँ पे 4 हो गए ना, 0 तो डोल रहा है, कितने बेस? फिर यहाँ पे कितने बेस? 4 क्यों? क्योंकि 0 आ सकता है। यहाँ पे 3, 4 चौक 16 3 48 दूनी 96। तो तेरा 96 इसकी वजह से आ गया था। पर पॉइंट क्या है, टोटल कितना आया? वही आया जो आना चाहिए था। नहीं आया समझ? बाकी अब बच्चों वाले क्वेश्चन है, ग्रेटर देन 2000 चाहिए तो कितने बेस? 4 बेस। यहाँ पे वेरी गुड। फिर आंसर कर ही लोगे। यहाँ पे पता है ना क्यों? कि 2 नंबर भर दिए, सीधा सीधा 0 वाली टेंशन तो पहले ही खत्म हो गई जब स्टार्ट भी 2 कर दिया तो 12 वेज हो गए। क्लियर है? 5 चौक 20 चौक 80 20 40 हो गया। नहीं आ रहा समझ है? और यहाँ पे कितने वेज? 10th प्लेस को भरेंगे पहले 1 वे। अब सोच के बोलना, यहाँ पे कितने वेज? 4 क्यों? 0 आ नहीं सकता और 1 नंबर भर चुका हूं। अगले में 4 क्यों? 0 आ सकता है। नहीं आ रहा समझ? और यहाँ पे 3 वेज। आया समझ? बोलो हाँ। नहीं आया? पक्का? लास्ट क्वेश्चन, सिर्फ मुझे 2 से 3 मिनट चाहिए होंगे आपके, ठीक है? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पूरा रहेगा तो डिजिट वाला कॉन्सेप्ट खत्म रहेगा। और आज सिर्फ डिजिट सीखी हैं, ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं वो अपना एक रोल निभाएंगे। पर यह है कि बुक से नहीं बोला आज क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि बुक से अभी जरूरत नहीं है। नहीं समझे? नहीं समझे हैं? ठीक है रेडी? ये क्या कर रहा था मैं अभी, क्या बोला था? क्या लास्ट क्वेश्चन? अच्छा एक क्वेश्चन करा रहा था ना, 0 1 2 4 5 6 डन। और मेरे को फिर से मैंने क्या बोला कि 4 डिजिट का नंबर बताओ, 4 डिजिट का नंबर बताओ। रिपीटेशन अलाउ कर दी बस इस बार। रिपीटेशन अलाउ मतलब समझ रहे हो? तो बस 2-3 क्वेश्चन करते हैं, इससे ऑड और इवन पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस हाँ, पहला क्वेश्चन अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ वेज है, टोटल नंबर ऑफ वेज का मतलब ये थोड़ी है कि क्वेश्चन में उसको परमिशन मिल गई कि
नहीं, जीरो बीच में शुरू में लिख सकते हो, वो तो अपनी जगह पे है। तो आपके सामने अगर मैं बॉक्स बनाता हूं तो पहले वाले में बॉक्स बनने के लिए कितने बेस हो गए? 5 बेस हो गए। क्लियर है? पर यहाँ पे कितने बेस हो गए? यहाँ पे, यहाँ पे। तो आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ? क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैं ऑड नंबर भरता हूं तो ऑड नंबर में कितने बेस होंगे? कौन से बॉक्स को भरूंगा पहले? कितने बेस? 2 बेस। यहाँ पे भाई क्यों? कितने? दीदी 5 कह रही है यार। किसने ऐसे कहा है? तो सही कह रही है वो। इस ओके, अब तू गलत है यानी। नहीं आया समझ? 5 क्यों? क्योंकि तुम भर भी दो ना भरो, रिपीटेशन लाओ है, जीरो ही तो नहीं आएगा बस। नहीं आया दीदी, अभी असमंजस में हुआ क्या है ये? यहाँ पे कितने, इधर किससे समझ आएगी? अब समझ आ गया क्यों? तो इसलिए यहाँ पे 2 बेस का मतलब जरूरी नहीं है एक भरा, भरा पर वो फिर से भरा जा सकता है। और जब फिर से भरा जा सकता है तो मेरे लिए यहाँ तो सिर्फ 5 ही बेस हुए। नहीं आया समझ? रिपीटेशन की वजह से फर्क क्या पड़ रहा है? सोच के दायरे को हमारे को ये करना पड़ा भाई कुछ भी भर। और अब इवन वाला भी क्या कहेगा? इवन वाला भी कहेगा जब कुछ भी भर ही रहा तो जीरो तुम चाह करके भी फिक्स नहीं कर सकते लास्ट में। जब जीरो फिक्स कर ही नहीं सकते तो अपने कितने बेस है लास्ट वाले के लिए? यहाँ पे कितने बेस हो गए? 5 बेस। यहाँ पे, यहाँ पे। नहीं आया समझ? इनटू कर देंगे। अच्छा ये क्वेश्चन मेन है। अब ग्रेट, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर जैसे मैंने कहा ग्रेटर देन 4000, ग्रेटर देन 4000। तो सुनो भाई, आप तो अपना पहले बॉक्स ही बनाते हैं, और जब इसके टोटल नंबर बेस की बात आती कितना आता? पक्का? फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे। तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू टुक 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 इंटू 3, तो आपका आंसर आता 648, राइट? पर ये गलत कहलाता। मैंने एक कम क्यों करा अब इसमें? क्योंकि 6 बेस का मतलब क्या है? जीरो आ गया। इसमें 6 बेस का मतलब क्या आ गया? जीरो आ गया। 6 बेस का मतलब क्या आ गया? जीरो आ गया। और क्या 3 बेस में 4 भी आया है क्या? तो 4000 खुद नंबर बन गया है वो। 4000 या 4000 से ऊपर बने हैं इसमें। पहले वाले सभी क्वेश्चनों में पता है अब तक क्या हुआ था? ग्रेटर देन वाले में कुछ को डिफरेंट नंबर भर रहा था मैं, ये रहा, कुछ को डिफरेंट नंबर भर रहा था, तो हमेशा उस नंबर से बड़ा ही आएगा नंबर। पर इसमें क्या हो गया? रिपीटेशन अलाउ होने की वजह से यहां खुद 4000 भी बना है उन नंबरों में। 4000 आया है तो वो एकमात्र नंबर जो है वो हटाया मैंने अलग से। उसके लिए मैं इनमें कम नहीं कर सकता 6 5 3 2 में, मुझे अलग से वो एक नंबर हटाना पड़ा। आंसर 647। आया समझ? ये स्पेशल कैटेगरी क्वेश्चन है, पर अगर ये नहीं भी आया नॉट अ बिग डील। जब आप सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इवेंट देखोगे तब समझ आ जाएगी वाली बात। पर समझ आ गया आज का? तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे से पक्के हो गए होंगे, और जिसने पहली क्लास नहीं देखी वो पहली क्लास पहले एक बार देख लेना, ठीक है बेटा?